स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 की प्रॉब्लम नंबर 2 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900. लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of same kind for ₹1300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, एक क्रिकेट टीम की कोच है, उन्होंने 3 बैट लिए हैं और 6 बॉल्स ली हैं फॉर ₹3900। ठीक है, बाद में उन्होंने सेम एक और बैट लिया है और 3 बॉल ली हैं उसी काइंड की, मतलब सेम जो पहले इन्होंने बैट और बॉल ली हैं उसी की तरह की ली हैं फॉर ₹1300। आपने इसको एल्जेब्रिकली बताना है। एल्जेब्रिकली का मतलब है कि जो भी एक बैट की कीमत होगी आपने ये बतानी है और एक बॉल की कीमत बतानी है, साथ में आपने ग्राफिकली से रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं एक बैट और बॉल की कीमत जो है वो फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मुझे 2 कंडीशंस के विद रिस्पेक्ट इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और उन्हीं इक्वेशन से आगे दो एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करके उन्हें ग्राफ में प्लॉट करना है। सो मैं एक बैट की कीमत जो है वो एक्स अज्यूम कर लेती हूँ। सो यू कैन राइट लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी ₹x। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी ₹y। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन में ये गिवन है कि 3 बैट्स और 6 बॉल जो हैं उनकी कीमत कितनी है? 3900 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि 3 इंटू कॉस्ट ऑफ वन बैट प्लस 6 इंटू कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू 3900 है। एक बैट की कीमत हम कितनी ले रहे हैं? x ले रहे हैं, सो यहाँ पे 3x आ जाएगा। एक बॉल की कीमत हम y ले रहे हैं, सो प्लस 6y आ गया, इक्वल टू कितना बन गया? 3900 बन गया। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है। 3 अगर आप कॉमन लेते हो तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900 आ गया, राइट। और ये 3 आप दूसरी साइड ले जाओगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो x प्लस 2y इक्वल टू 3900 बाई 3 हो गया। 3 1 दा 3, 1300 दा 3900। सो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ गई है दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, इसे आप नंबर 1 कह लो। अब सेकेंड कंडीशन में कह रहे हैं कि एक बैट और 3 बॉल्स जो हैं उसकी कीमत कितनी है? 1300 है। तो अब आप सेकेंड इक्वेशन भी लिख सकते हो इसी के अकॉर्डिंगली। हमारे पास यू कैन से कॉस्ट ऑफ वन बैट प्लस 3 इंटू कॉस्ट ऑफ वन बॉल, ये कितनी आ रही है? ये हमारे पास 1300 के इक्वल आ रही है। एक बैट की कीमत कितनी है? x है, प्लस एक बॉल की कीमत y है, सो 3 इंटू वाई इक्वल टू 3y हो जाएगा और ये इक्वल टू 1300 आ गया। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली आपने x और y की दो वैल्यू निकालनी है ताकि आप इन्हें ग्राफिकली प्लॉट कर सको। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन पहले लूंगी, सो यू कैन राइट फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, आप एक टेबल ड्रॉ कर लोगे, x और y आ गया, राइट। तो पहले मैं इक्वेशन 1 ले रही हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, राइट। अब x की वैल्यू जो है फर्स्ट केस में मैं 0 अज्यूम करती हूँ, सो लेट x इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 2y कितना बन गया? 1300 बन गया। 2y इक्वल टू 1300 आ गया, राइट। और y की वैल्यू कितनी आ गई? y इक्वल टू 1300 बाई 2 आ गया। सो 2 1 दा 2, 2 650 दा
1300. सो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 650 आ गई. अब नेक्स्ट केस में अगर तो मैं y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास जो x है इसकी वैल्यू 1300 आएगी, राइट. तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी. और अगर मैं जो x है अब इसकी वैल्यू अगर मैं 100 पुट करती हूँ तो श्योरली मेरे पास आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास आएगा. सो x की वैल्यू मैंने 100 पुट कर दी, राइट. सो आप इक्वेशन बना लो 100 प्लस 2y इक्वल टू 1300. आपने नॉर्मली x और y की वैल्यूज जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से ही लगानी है, राइट. लेकिन ऐसी वैल्यूज जो हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए जिससे आपका आंसर जो है वो डेसिमल में भी बहुत कम से कम आए और सेकेंडली इतना दूर ना आए कि आपको ग्राफ प्लॉट करना मुश्किल हो जाए. सो दैट्स वाई मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प के साथ x की वैल्यू जो है वो 100 ली है, राइट. सो 100 जो है वो दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा. सो 2y इक्वल टू 1300 माइनस 100 आ गया, राइट. और 1300 माइनस 100 ये कितना हो गया 1200 हो गया, राइट. सो y की वैल्यू कितनी आ गई y इक्वल टू 1200 बाय 2. 2 1 द 2 and 2 600 the 1200. So you can write here x is 100 और y की वैल्यू 600 है. अब हम इक्वेशन सेकंड से भी x और y की वैल्यूज देख लेते हैं. फॉर इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, दैट इज x प्लस 3y इक्वल टू 1300. ठीक है. अगेन आप एक टेबल ड्रॉ करोगे जिसमें आप x और y की वैल्यूज लोगे. इस केस में मैं पहली जो x की वैल्यू है वो 100 अज्यूम करती हूँ जिससे कि मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी इजी हो जाएं. सो यू कैन राइट लेट x इक्वल टू 100, राइट. अब x की वैल्यू अगर 100 आ रही है तो श्योरली प्लस 3y इक्वल टू 1300 आ गया, राइट. नाउ ये 100 दूसरी साइड जाके माइनस का आ जाएगा. सो 3y इक्वल टू 1300 माइनस 100 बन गया, राइट. सो 1300 माइनस 100 1200 आ गया, राइट. y की वैल्यू कितनी आ गई y इक्वल टू 1200 बाय 3 आ गया. 3 1 द 3 एंड 3 400 द 1200 आ गया. सो फर्स्ट वैल्यू जो आपके पास x की आ रही है दैट इज 100 और y की वैल्यू 400 आ रही है. अब अगर तो मैं y की वैल्यू जो है वो 100 अज्यूम करती हूँ, ठीक है, या फिर y की वैल्यू जो है वो मैं अगर 0 अज्यूम करती हूँ तो x की वैल्यू अगेन मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी, राइट. तो इस केस में मैं x की वैल्यू जो है वो 400 अज्यूम करूंगी. अगर आप 200 भी करोगे तब भी हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा. 300 पे भी डेसिमल पे आएगा. दैट्स वाई मैं x की वैल्यू 400 अज्यूम करूंगी. सो यू कैन राइट लेट x इक्वल टू 400, ठीक है, जिससे कि मेरा आंसर कम से कम जो है डेसिमल में आए ताकि ग्राफ जो है वो प्लॉट करना इजी हो जाए मेरे लिए. सो अब x की वैल्यू 400 ले ली. सो 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300 आ गया, राइट. नाउ ये 400 आप दूसरी साइड ले जाओगे. सो 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400 आ गया, राइट. सो 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400 900 बन गया, राइट. एंड ये y इक्वल टू 900 बाय 3 आ गया. सो 3 1 द 3 3 300 द 900 आ गया. सो आपकी फर्स्ट x की वैल्यू 400 आ रही है और y की वैल्यू 300 आ रही है. अब इसी से हम जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे. स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1300 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 1300 के केसेस में x और y की वैल्यू, ठीक है, इन्हें अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, राइट. तो हम पहली इक्वेशन लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ठीक है. इस केस में x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास 650 है. सो 100 200 300 400 500 600 एंड इन बिटवीन हमारे पास 650 आएगा, राइट. सो यहाँ पे आप इस पॉइंट को 0 एंड 650 मेंशन कर दो. अब नेक्स्ट वैल्यू हम x की देखते हैं दैट इज 100. सो ये रहा 100 और y की वैल्यू 600 है. सो
100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू एक्सटेंड करोगे और यहाँ से y की वैल्यू एक्सटेंड करोगे और देखोगे जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को आप मेंशन कर दोगे, राइट। सो ये हमारे पास आ गया 100 एंड 600, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स आप आपस में मिला दो, आपने ये दोनों पॉइंट्स मिला दिए हैं, ठीक है। इस पे आप इक्वेशन लिख दो, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 1300, राइट। अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं, दैट इज x प्लस 3y इक्वल टू 1300। इस केस में x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 400 है। सो ये रही x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 100, 200, 300, 400, राइट। अब यहाँ से आप एक लाइन जो है हाइपोथेटिकल, मतलब आपने ड्रॉ नहीं करनी है, आपने केवल इसको हाइपोथेटिकली लेके आना है, ठीक है। और यहाँ से एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट भी लेके आओगे, जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को आप मेंशन कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, सो इस पॉइंट को आप 100, 400 मेंशन कर दोगे। नाउ x की वैल्यू हमारे पास 400 है और y की वैल्यू 300 है। सो x इज 100, 200, 300, 400, राइट। ये रहा x और y 300। सो 100, 200, 300। अब यहाँ से आप एक लाइन एक्सटेंड करोगे और यहाँ से भी एक लाइन एक्सटेंड करोगे, ठीक है। और जहाँ भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को आप मेंशन कर दोगे। सो ये 400 आ गया और ये 300 आ गया। अब ये दोनों पॉइंट्स आप आपस में मिला दोगे, ये जो लाइन है इस पे आप अपनी इक्वेशन मेंशन करोगे, दैट इज x प्लस 3y इक्वल टू 1300, राइट। हमने ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 थी इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, वो हमने कर दिया है।